उठा उठा के जगाऊंगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिता की फिक्र को अब की बार फक्र में बदलना है, और जिसने कहा था ना तेरे बस की बात नहीं, उसे ही करके दिखलाना है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल के पवार, नवल, विकास, मंजू, सोनम, मोहित, सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। हाथ पकड़ के रखना, फिर कह रहा हूं हाथ पकड़ के रखना दोस्तों। बहुत भीड़ है, क्या बहुत भीड़ है भाई साहब, अपना अपना हाथ पकड़ के रखना। चलिए दोस्तों, ये देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, हार कैसे मान लूं। क्या हार कैसे मान लो, ये मेरे माँ बाप का सपना है। हार कैसे मान लूं, ये मेरे माँ बाप का सपना है, कोई मजाक थोड़ी है। हार कैसे मान लो, तूने कह दिया और मैं हार मान लू पड़ोसी, कैसे हार मान लो। तेरे लिए मजाक होगा, मेरे लिए मेरे माँ बाप का सपना है। क्या मेरे लिए मेरे माँ बाप का सपना है। जितने भी सवाल कराऊं ना आपको 1 घंटे में, मानकर चलना दोस्तों, आपको 5 सवाल मैं सीधा सीधा इस क्लास में से छापूंगा आपके पेपर के अंदर। फिर कह रहा हूं, तैयारी वो करो जो कम समय में अधिक नंबर दिलाए। कल सुबह 3 घंटे में आपको 10 से ऊपर नंबर दिलाऊंगा। अब इतना दोस्तों कर रहा हूं आपके लिए, इसीलिए कह रहा हूं कि एक परिवार है, इस परिवार की अहमियत समझो और हो जाओ तैयार, उठा लो अपने हथियार। पहला सवाल, हर सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आया है दोस्तों, वही उठाया है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। ये देखिए दोस्तों, प्रस्तावना से ही सवाल स्टार्ट हुआ है। आप सभी को याद होगा, प्रस्तावना में 3 चीजें आपको कभी नहीं भूलनी है। फिर कह रहा हूं, कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं आज दोस्तों, प्रस्तावना में 3 चीजें कभी मत भूलना। पहली तो दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है दोस्तों? तो विचार की है, अभिव्यक्ति की है। विचार, अभिव्यक्ति दोस्तों, एक आपके किसकी, एक विश्वास है, एक धर्म है और एक उपासना है। ये 5 दोस्तों क्या है? ये 5 ध्यान रखना आप सभी, ये स्वतंत्रता है आपके प्रस्तावना में। अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के न्याय हैं दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से हैं? एक तो राजनीतिक न्याय हो गया दोस्तों, एक आपके सामाजिक न्याय है, और एक ध्यान रखना आर्थिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय। और 2 प्रकार की दोस्तों क्या है? समानता है। ये कौन कौन सी है? अवसर की समानता और दोस्तों प्रतिष्ठा की समानता। इसके साथ में ध्यान रखना, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। लिख लेना, कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। और लिखना, अब तक की सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी दोस्तों बेंच किसमें बैठी थी? केशवानंद भारती केस। लिख लो, अब तक की दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की जो बेंच है वो इसी के अंदर बैठी। और इसमें कहा गया दोस्तों कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर संशोधन हो सकता है। और एक बार दोस्तों इसमें संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और अगर आपको याद हो, इस 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया दोस्तों, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। तो नोट कर लेना, समाजवाद दोस्तों, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। इस एक सवाल से एक प्रश्न सीधा सीधा पेपर में पूछेगा, तो नोट कर लेना, अवसर और प्रतिष्ठा की समता दोस्तों, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में। और प्रस्तावना को कब दोस्तों पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। तो नोट कर लेना, कब पेश किया गया? 13 दिसंबर दोस्तों 1946 को प्रस्तावना को दोस्तों पेश किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो दोस्तों नोट करना, संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को माना गया है। संविधान की दोस्तों कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की जो कुंजी है, ये भी नोट करना दोस्तों, प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने किसे माना है? तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर जो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जी हैं दोस्तों, इन्होंने
इन्होंने संविधान की जो आत्मा है वो माना है दोस्तों अनुच्छेद 32 को। किसे माना है? अनुच्छेद 32 को। और अगर आपसे पूछो ये कौन सा अनुच्छेद है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछ ले इस अनुच्छेद का उद्देश्य क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो आप क्या करोगे, ये अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो इसके लिए दोस्तों ये अनुच्छेद बनाया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपसे पूछे दोस्तों जो मौलिक अधिकार है ये कहां पर है, तो लिखना दोस्तों ये अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 के अंदर। कहां है? भाग 3 के अंदर। सबसे बढ़िया ये जो दोस्तों डीपीएसपी है, क्या जो डीपीएसपी है ना, अगर आपसे पूछ लो ये दोस्तों कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। आप सभी को पता है अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, तो अनुच्छेद लिख लेना 36 से 51 है। और सबसे बढ़िया बात कहां से लिए गए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव, ध्यान रखना ये लिए गए आयरलैंड। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। फिर लिख लो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए दोस्तों प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया? बताओ दोस्तों संविधान सभा का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहली बार किस व्यक्ति ने दिया? मानवेंद्र नाथ रॉय। लिखना दोस्तों जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे उन्होंने संविधान सभा दोस्तों इसका जो प्रस्ताव है वो सबसे पहली बार रखा। तो लिख लेना संविधान सभा का जो प्रस्ताव